आज का टॉपिक है कि जिम की खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों देखो, जिम बनाने का सपना ऐसा होता है जैसे लंबा सपना होता है। मतलब सपोज करके चलो कि आप मशीनें खरीदारी करने जाते हो तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। आप जिम करते हो पहले, फिर जिम करने के बाद आप सोचते हो कि मैं बॉडी बनाऊंगा, बॉडी बनाने के बाद मैं कंपटीशन क्रिएट करूंगा, कंपटीशन में जाके फिर खेलूंगा किसी भी फेडरेशन वगैरह के लिए। जिम की दुनिया में ही मैं अपना नाम बनाऊंगा, बॉडी बिल्डर बनूंगा, जिम ट्रेनर बनूंगा, जिम खोलूंगा, उससे पैसे कमाऊंगा और उसी से अपना सब कुछ गुजारा करूंगा। तो जिम बनाने का सपना एक बहुत ही लंबे चेन का सपना होता है। कोई भी आके जिम खोल नहीं सकता। ये एक सपना है, पैशन का सपना है। क्योंकि लोग कहते हैं कि बॉडी सिर्फ पैसों से नहीं बनती। अगर पैसों से बनती तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि अंबानी के बेटे भी हैं, जिनका बॉडी कम हो गया होता, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। जिम बनाने के लिए मेहनत लगता है। नो पेन नो गेन। तो ये आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप जिम खरीदने जाते हो, जब आप जिम की खरीदारी करते हो, तो कौन कौन से मिस्टेक्स है जिनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिनके मिस्टेक्स करने से लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं और सपना उनका जो है ना बिल्कुल दूर होता चला जाता है और सोचते हैं कि काश ये मुझे मिस्टेक्स पता होते, ये गलतियां मुझे मालूम होती तो मैं पहले थी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये गलती आप करते हो तो आपका जिंदगी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फटाफट से शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, चीप रेट पे जाना। अब चीप रेट क्या होता है? चीप रेट का मतलब ये होता है कि आपने किसी का देखा पैकेज, वही पैकेज बॉडी लाइन जंक्शन में 5 लाख रुपए का, वही पैकेज किसी के मैन्युफैक्चरर के पास 4 लाख रुपए का है या 4.25 लाख रुपए का है। तो आपने बोला यार 75,000 रुपए का डिफरेंस आता है। तो आप क्या करते हो कि बिना यहां पे आए, बिना क्वालिटी देखे आप उसके बुक कर देते हो मशीनें। मैं कहता हूं बिल्कुल मत करो। आप यहां पे आओ, मशीनें देखो, क्वालिटी देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो, फैक्ट्री देखो, इक्विपमेंट देखो, डिस्प्ले देखो, बायोमैकेनिक्स चेक करो। हर एक चीज चेक करने के बाद ही आप उसके साथ डिसाइड करो। वरना ये क्या होता है, सबसे बड़ा मिस्टेक है, सर पकड़ के बैठने वाली बात होती है। और लोग आप बोलते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया या धोखा हो गया। फ्रॉड आपके साथ नहीं हुआ है, फ्रॉड आपने अपने साथ करी है। क्योंकि आपने बिना मशीन देखे, आपने बिना क्वालिटी चेक किए, बिना लोगों से मिले, बिना उनकी फैक्ट्री देखे, आपने डायरेक्ट फोन कॉल पे चीप मशीनें खरीद लिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, बिना मशीन टेस्ट किए ही ऑर्डर दे दिया। अब टेस्ट किए बिना ऑर्डर देने का क्या मतलब है कि फोटोग्राफ्स में तो कोई भी कैसा भी मशीन बना सकता है। मैं अगर बोलूं कि अगर मुझे किसी भी मशीन की फोटोग्राफी करनी है तो मैं एक अच्छा फ्रीलांसर फोटोग्राफर लाऊंगा और कहूंगा कि इसका बहुत ही अच्छा डायनामिक लुक में इसका फोटो खींचो, बैकग्राउंड वगैरह, लाइट्स वगैरह लगा के, और इसको ऐसा प्रिटेंड करो, ऐसा दिखाओ इसे कि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगे, लोगों को मतलब कि अट्रैक्ट करे फोटो लोगों को। तो बिना मशीनों को चेक किए, बिना फैक्ट्री में आए आप फोटोग्राफ देखते हो और फोटोग्राफ देखने के बाद आप बोलते हो कि हाँ ये मशीन मुझे चाहिए। जी नहीं, ये आप काम मत करो। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, गारंटी और वारंटी को स्किप कर देना। अब देखो, बहुत बार लोगों को तो पता नहीं होता है कि गारंटी क्या होती है, वारंटी क्या होती है। गारंटी में मशीनें रिप्लेस होती है, वारंटी में मशीनें रिपेयर होती है। कि वारंटी और गारंटी को स्किप मत करो। आप प्रॉपर उनसे लिख के लो कि ट्रेडमिल की कितनी गारंटी है, वारंटी है या गारंटी है, क्या क्या चीजें हैं, आप प्रॉपर हमें लिख के दिया करो। जैसे बॉडी लाइन जंक्शन अपने लास्ट पेज पे हमेशा लिख के देता है कि ये चीजें हमारे साथ गारंटी कंटेन करती है, ये चीजें हमारे साथ वारंटी कंटेन करती है। तो ये प्रॉपर चीजें आप लिख के लिया करो। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इंपोर्टेड एसेसरीज के बिना लोकल पार्ट्स का यूज कर लेना। मतलब ये होता है कि जहां पे इंपोर्टेड एसेसरीज लगनी चाहिए, जहां पे क्वालिटी अच्छी लगनी चाहिए, वहां पे आप नॉर्मल एसेसरीज लगा के काम को चला लेते हो। जैसे वायर, पुली, कैचर और भी बहुत सारी चीजें। जैसे पेंट की क्वालिटी आप अच्छा क्वालिटी का यूज नहीं करवाते हो। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चर क्या, मैं पाउडर कोटिंग प्लांट वालों की बात कर रहा हूं, जो स्पेसिफिकली पाउडर कोटिंग का प्लांट यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, जो नीचे गिरे हुए डस्ट होते हैं उसी को यूज करके छन्नी से छान के और डायरेक्ट दोबारा उसे रीयूज कर देते हैं। बट क्या होता है कि उसमें हमेशा वो डस्ट चला आता है, डस्ट पार्टिकल चले आता है, जिससे क्या होता है कि उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। कि अच्छी क्वालिटी में अच्छा पैसा हमेशा देना पड़ता है, खराब क्वालिटी में थोड़ा कम पैसा देना पड़ता है। हाँ, आप मार्केट रिसर्च जरूर करो कि हाँ यार मुझे इस पैसे में इतना आइटम मिल रहा है, क्या ये रीजनेबल रेट में मुझे दे रहा है, नहीं दे रहा है। बट क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए करो, एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेस का प्लानिंग गलत कर देना। आपको हमेशा बताया जाता है, वीडियोस भी मैंने इससे बनाया हुआ था कि लेआउट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेआउट को किस तरीके से प्रिटेंड करना चाहिए, किस तरीके से दिखाने चाहिए, क्योंकि हर एक चीज लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखो, आप लेआउट को गलत ना होने दो। मशीनें कहां पे रखनी है, किस तरीके से आपको एम्बियंस को क्रिएट करना है, माहौल किस तरीके से बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सब कुछ एक जगह से ही बाय कर लेना। सब कुछ एक जगह से बाय करने का मतलब होता है कुछ, मैं ही खुद कहता हूं
कि कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सिर्फ डंबल्स की, कुछ लोग प्लेट्स की, कुछ लोग रॉड्स की। तो इसका मतलब कि आप किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहो, आप शॉपिंग करो, लेकिन शॉपिंग करने के साथ आप लोगों अपने मानसिकता को क्लियर करके रखो कि मुझे कौन सा सामान कहां से लेना है। आप एक चेकलिस्ट बनाया करो और चेकलिस्ट बनाते टाइम हम हमेशा ध्यान रखा करो कि ये चीज मुझे यहां से लेनी है, और एक जगह से आप शॉपिंग ना करके बेहतर तरीके से आप अपने चीज को डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, अच्छे रेट्स में आप लोगों के पास से मशीनें ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिलीवरी टाइम पे ट्रस्ट कर लेना। बहुत बार ऐसे होता है कि हाँ सर 15 दिन में मैं आपको इक्विपमेंट दे दूंगा, जैसे मैं भी कह देता हूं सर 10 दिन में आपको इक्विपमेंट दे दूंगा, 15 दिन में आपको इक्विपमेंट दूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अदर मैन्युफैक्चरर जैसे बॉडी लाइन जंक्शन तो ये काम नहीं करता, जैसे 10 दिन का है तो मैं आप डेट लिख के देता हूं हमेशा, ये 15 तारीख को आपका डेट ऑफ लोडिंग है। बट बहुत बार विश्वास ऐसा कर लेना कि हाँ 15 दिन बाद आपका मिल जाएगा, वो 15 दिन 20 दिन में कब कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो भी आप डेट का कमिटमेंट करो, क्योंकि आपका डेट से क्या होता है कि 20 तारीख को आपका मशीन मान लो जाना है, आपके 2 दिन लगने में लगते हैं, 22 तारीख तक लग गया, 2-3 दिन आपका और छोटे छोटे काम होते हैं, फिर 5 दिन तक आप उसे सर्वे करते हो कि क्या चीज़ की मेरी कमी रह रही है जिम में, फिर 5 दिन बाद अपना डेट ऑफ इनॉग्रेशन रखते हो। तो वो क्या होता है कि पूरा सेटअप खराब नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरर की वजह से। तो आप डेट का कमिटमेंट जो लिया करो वो लिख के लिया करो, ठीक है। तो जब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब इंस्टॉलेशन टीम जाती है तो आप इंस्टॉलेशन करवा लेते हो, लेकिन आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, आप इक्विपमेंट को चेक करो छोड़ दो। नहीं, हो सकता है कि वो गलती हो सकता है, ह्यूमन एरर आ सकता है, लेकिन आप इस चीजों का ध्यान रखा करो, मुझे ये चीज चेक करती रहनी है, मुझे चेक करने के बाद इक्विपमेंट को पास करना है, और फिर चेकलिस्ट में जब मैं चेक करूं कि हाँ मैंने इक्विपमेंट सारे चेक कर लिए, तो चेकलिस्ट चेक करने के बाद ही मैं सामने वाले को ऑथराइज करूं कि हाँ आप अब यहां से जा सकते हो, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट होगी। तो ये थी कुछ जानकारी, मुझे लगता है कि ये जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और आपको ध्यान में रखनी भी चाहिए। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।